Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and today in this class we are going to learn about past continuous tense जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके हम क्या देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऑलरेडी मैंने रूल्स लिख दिए हैं दैट हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपने पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके चलिए सबसे पहले हम इसका रूल जो है, स्ट्रक्चर जो है वो जानेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जब भी आप किसी टेंस का क्या बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, तो आप केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट डाल देंगे तो आपका जो टेंस है प्रॉपर नेगेटिव वो बन जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। ओके ओके बहुत सिंपल हिंदी का सेंटेंस लेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन बस मैं आपको हिंदी बताऊंगा और यहाँ पर इंग्लिश में बोलूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए देखना साथ में, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले सेंटेंसेस बहुत ईजी वाला कि वह जा रहा था, वह रहा था, वह जा रहा था। तो वह को हम लोग बोलते हैं क्या? ही, जो हम सब्जेक्ट में से ले लेंगे ही, और ही के साथ हम लगाएंगे क्या? वॉज, ही वॉज, और फिर लगा देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा वो ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। ओके कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, तो क्या लिखेंगे हम लोग? द डॉग। ओके द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। इज दैट क्लियर? हम लिख रहे हैं आपस की, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा था, मैं काला पेन से लिख रहा था, तो क्या लिखेंगे? आई वॉज राइटिंग विथ द ब्लैक पेन। ओके वह मेरा पीछा कर रहा था, तो वह के लिए हम लिख देंगे ही। ओके और ही के साथ क्या आएगा? सॉरी मैंने यहाँ पास इज लगा दिया है, यहाँ पास वॉज आएगा। ओके द डॉग वॉज बार्किंग। इज दैट क्लियर? ओके वह मेरा पीछा कर रहा था, तो ही वॉज फॉलोइंग मी। ठीक है कैसे आ रहा है देखिए, ही हम ले लिए सब्जेक्ट से, वॉज ले लिए हम हेल्पिंग वर्ब से, फॉलोइंग ले लिए हम वर्ब से, और जो मी है वो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है फिर समझाऊंगा मैं आपको। हम लेते हैं कि हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे हम? वी एक प्लूरल है तो हम इसके साथ लेंगे वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। वन मोर सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू टेक। वे मुझसे पूछ रहे थे, वे मुझसे पूछ रहे थे, तो क्या करेंगे? वे को हम लोग बोलेंगे they were asking, वो मुझसे पूछ रहे थे, they were asking to me। इज दैट क्लियर? फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है। अफर्मेटिव हमने लिया, सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब। ओके देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, रूल। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। आई वॉज राइटिंग विद द ब्लैक पेन, मैं काले पेन से लिख रहा था। ही वॉज फॉलोइंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा था। वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे। एंड दे वर आस्किंग टू मी। ओके वे मुझसे पूछ रहे थे। सर क्लियर? ये होगा आपका प्रॉपर अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का। अभी इसका हम क्या सेम करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव क्या रहेगा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, लेकिन मैं पूरा समझाने वाला हूँ आपको। ओके देखिए, देखते रहिए, लगातार हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ओके देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए नेगेटिव में। सबसे पहले ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। ओके फिर द डॉग वॉज नॉट बार्किंग, थर्ड I was not writing with the black pen, I was not writing
विथ ब्लैक पेन, यही बस पेन डाल देते हैं, ब्लैक पेन। तो आई वॉज नॉट राइटिंग विद द ब्लैक पेन। फोर्थ होगा हमारा ही वॉज नॉट फॉलोइंग मी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वॉज नॉट फॉलोइंग मी, ही वॉज नॉट फॉलोइंग मी, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ओके, एंड वी वर नॉट टॉकिंग, वी वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वी वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वी वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वी वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वुड बी they were not asking question to me, they were not asking question to me, they were not asking, सॉरी क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं गलती से बोल गया, they were not asking to me, they were not asking to me। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हिंदी के साथ कि वह ओके, मैं फिर से नेगेटिव सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा था, सॉरी द डॉग वॉज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग विद द ब्लैक पेन, मैं काले पेन से नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट फॉलोइंग मी, ओके, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था, ओके, ही वॉज सॉरी वी वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर रहे थे, एंड दे वर नॉट आस्किंग टू मी, वो मुझसे नहीं पूछ रहे थे। सो दिस इज अफर्मेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आफ्टर नेगेटिव वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोगेटिव। कीप वॉचिंग द वीडियो। इज इट क्लियर? अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ने के बाद अब हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे कैसे हम बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये भी बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। इज इट क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा इसका? सबसे पहले हम देखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड, फिर हम इसमें लेंगे was were, देन हम लेंगे इसमें सब्जेक्ट, देन वी आर गोइंग टेक, अगर ब्रैकेट, अगर हमारा क्वेश्चन में अगर नॉट आया तो हम ले लेंगे नॉट, नहीं तो नहीं लेंगे। देन हम लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए हम देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अभी क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, तो हमने कैसे देखा। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, बहुत सिंपल है। हमारी जो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव जैसे भी सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है कि आई वॉज गोइंग या फिर ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, तो केवल वॉज को पहले लगा देंगे तो फिर हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब हम सेंटेंसेस कभी ऐसा आए कि क्या वाला जो सेंटेंस वो पहले रहे, ठीक है ना, मैं हर एक वीडियो में आपको ये समझाता हूँ। जैसे क्या वह जा रहा था, क्या वह खा रहा था, क्या वह मुझसे बात कर रहा था, ओके, क्या वह वीडियो बना रहा था, क्या वह वीडियो अपलोड कर रहा था, वह के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या वह जा रहा था, तो वॉज, सबसे पहले हमने लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर हम ले लेंगे वॉज को डायरेक्ट सब्जेक्ट, तो वॉज ही, फिर आ जाएगा हमारा क्या वर्ब गोइंग, वॉज ही गोइंग, वॉज ही गोइंग। इस क्लियर? क्या वह जा रहा था, क्या कुत्ता भौंक रहा था, तो क्या कुत्ता, कुत्ता एक है तो हम लगाएंगे यहाँ पास वॉज द डॉग, ओके, वॉज द डॉग बार्किंग, ओके, वॉज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा था। क्या वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, क्या वे, तो क्या करेंगे हम लोग वर के बाद हम लगा देंगे दे, वर दे टॉकिंग, वर दे टॉकिंग इन इंग्लिश, वर दे टॉकिंग इन इंग्लिश, ओके, वर दे टॉकिंग इन इंग्लिश। हम उस क्या वे हमारा पीछा कर रहे थे, क्या वे हमारा पीछा कर रहे थे, तो क्या करेंगे हम लोग वर दे फॉलोइंग, अच्छा हमारे क्या बोलेंगे हम लोग अस, वर दे फॉलोइंग अस, वर दे फॉलोइंग अस, ओके, दैट्स वेरी सिंपल।
एक हम सेंटेंस लेते हैं WH वर्ड से। अभी हमने एक भी WH वर्ड यहाँ पर टच नहीं किया है, डायरेक्ट हमने सेंटेंस अपना बनाया है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हुए। देखिए, वॉज ही गोइंग, वॉज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा था। ओके, वर दे टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। ओके, वर दे फॉलोइंग अस, क्या वे हमें फॉलो कर रहे थे, मतलब पीछे हमारे, ओके, क्या वे हमारा पीछा कर रहे थे। अब हम दो सेंटेंस लेते हैं WH वर्ड का के साथ। ओके, जैसे कि तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे। ओके, तुम क्या खा रहे थे, तुम, अब क्या आ गया बीच में, ठीक है, जिस सेंटेंस के बीच में तुम क्या है सेंटेंस के बीच में, तो क्या लिखा हम पहले व्हाट, अब उसके बाद क्या लेंगे, वॉज या वर, तो लेंगे हम इसमें वर क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट वो यू है। ओके, तो व्हाट वर यू, फिर आ जाए ऑब्जेक्ट, तो खाना, सॉरी वर्ब, तो क्या है खाना मतलब ईटिंग, तो व्हाट वर यू ईटिंग एंड क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू ईटिंग। ओके, तुम मेरे दोस्त से बात क्यों कर रहे थे, तुम मेरे दोस्त से बात क्यों कर रहे थे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई वर यू टॉकिंग, टू माई फ्रेंड, question mark, why were you talking to my friend, is that clear? This is very simple to understand. Let me tell you how we have made all these sentences. So हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस में ऐसा पूछा जाए कि क्या वह जा रहा था, क्या वह खा रहा था, क्या वह बात कर रहा था, क्या वह वीडियो बना रहा था, क्या वह वहाँ बैठ रहा था, तो अगर क्या पहले आए तो हम हमारा सेंटेंस की शुरुआत करेंगे यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब से, कोई सा भी टेंस हो। ओके, लेकिन आपके अगर सेंटेंस में ऐसा है कि वह कहाँ जा रहा था, वह क्या खा रहा था, वह किससे बात कर रहा था, वह क्या खरीद रहा था, ठीक है। ओके, अगर WH वर्ड बीच में आए तो हम अपना सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे WH वर्ड से, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, तो देखिए हमने क्या बनाया, वॉज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, वॉज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा था, वर दे टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वर दे फॉलोइंग अस, क्या वे हमारा पीछा कर रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे। ओके, वाई वर यू टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त से बात क्यों कर रहे थे, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके के पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ओके, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझ में आ गया होगा। ओके, और मैं लगातार आपके लिए टेंस के वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।